है जिनसे दीन की शाह हज़रत फारूक आज़म है, फारूक आज़म है, मेरे फारूक आज़म है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आज हम एक बहुत ही अजीम लीडर के बारे में बात करने वाले हैं और ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे सहाबी हैं। मेरी मुराद खलीफा दोम जानशीन पैगम्बर हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। तो प्यारे बच्चों किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम शान फारूक आज़म बच्चों की ज़बानी में बहुत सारे इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स हैं, जैसा कि गज़ल राउंड, बयान फारूक आज़म, जिक्र फारूक आज़म और अक़वाल फारूक आज़म। इन सेगमेंट्स को हम शामिल करेंगे और साथ में आपकी कॉल भी शामिल करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब और हमारे पहले सेगमेंट का नाम है तिलावत कुरान पाक। तो मुहिब भाई, आज आप कौन सी सूरत की तिलावत कर रहे हैं? मैं आपको सूरह तौबा की चंद आयत। माशाअल्लाह जी मुहिब भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह। किड मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम का नाम है शान फारूक आज़म बच्चों की ज़बानी और हमारे मुहिब भाई ने तिलावत करी। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन। तो किड मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और हमारे अगले सेगमेंट का नाम है मनकबत। जी, पे नाज़ा हज़रत फारूक आज़म है, फारूक आज़म है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। कैसे हैं मदनी भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। मदनी भाई, आज आप कौन सी मनकबत सुना रहे हैं हमें? खुदा के फजल से मैं हूँ गदा फारूक आज़म का। सुभान अल्लाह। जी, खुदा के फजल से मैं हूँ गदा फारूक आज़म का। खुदा के फजल से मैं हूँ गदा फारूक आज़म का। खुदा उनका मोहम्मद मुस्तफ़ा फारूक आज़म का। तो प्यारे बच्चों और किड मदनी चैनल के नाज़रीन, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और हमारे अगले सेगमेंट का नाम है फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से प्यारे। है सालिक जिन पे नाज़ा हज़रत फारूक आज़म है, फारूक आज़म है। जी, आज हम हज़रत उमर फारूक की सीरत के बारे में कुछ बातें करेंगे, यानी जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे और मुसलमानों के दूसरे खलीफा भी थे। जी, तो मैं आपको बताऊं कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम उमर था, मगर ये नाम तो लोगों में आम था और इसके अलावा आपके तो और भी नाम हैं। आसमानों में आपका नाम फारूक है और जन्नत में आपका नाम सिराज है और आसमान के तमाम फरिश्ते आपकी इज्जत करते थे और जमीन का हर शैतान आपसे डरता है और तो और आप जन्नतियों के चिराग भी हैं। फारूक की इज्जत मरहबा, फारूक की ताकत मरहबा, फारूक की इज्जत मरहबा। सुभान अल्लाह, क्या बात है हमारे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ज्यादा इबादत करने वाले भी थे। इस तरह आप बहुत ज्यादा
मिलकर पढ़ते थे। सब मिलकर कहें अल्लाहु अकबर। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सबसे ज्यादा नमाज को अहमियत देते थे, बल्कि आपने तो अपने तमाम सूबों के गवर्नरों को ये ऑर्डर दिया हुआ था कि मेरे नजदीक तुम्हारे सब कामों में से सबसे अहम काम नमाज है, कि दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और नेक नमाजी और सच्चे मुसलमान बनाए। आमीन। प्यारे बच्चों और किरण मदनी चैनल के नाजरीन, तो ये आपने सुना माशाल्लाह बहुत ही प्यारा था। तो प्यारे बच्चों और किरण मदनी चैनल के नाजरीन, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और ये सेगमेंट है कुछ सवालात, और हमारे सेगमेंट का नाम है फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कौन थे। है सालिक जिन पे नाज़ा हज़रत फारूक आज़म है, फारूक आज़म है। तो प्यारे बच्चों किरण मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में होगा बजर राउंड, और जिसने पहले बजर बजाई तो उसका ही जवाब होगा, और इसने जवाब दुरुस्त दिया तो इंशाल्लाह उनका जवाब दुरुस्त होगा। चलिए, हमारे पास 6 बच्चे मौजूद हैं और इनकी हमने टीम भी बनाई हुई है, तो इंशाल्लाह अब सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के इस्लाम कबूल करने पर मुसलमानों ने खुश होकर क्या कहा था। जी, दोनों टीमों की तरफ से जवाब नहीं आ रहा है, कोशिश करें। एक मरतबा सवाल दोहरा दूँ। सवाल नंबर 1, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के इस्लाम कबूल करने पर मुसलमानों ने खुश होकर क्या किया था। जी, चलिए मैं जवाब बता दूँ इसका। चलिए मैं बता देता हूँ। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के इस्लाम कबूल करने पर मुसलमानों ने खुश होकर बाआवाज़ बुलंदे तकबीरें कहीं जिनसे पहाड़ गूंज उठे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगला सवाल, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के अलावा और किस सहाबी को अपना ज़मीनी वज़ीर करार दिया है। करार किसने बजाया? आपने बजाया ना जी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक। जी, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगला सवाल, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने लोगों की जांच पड़ताल और इनकी मॉनिटरिंग के लिए किस महकमे को सबसे पहले आपने कायम किया था। जी, पुलिस के महकमे को सबसे पहले आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कायम करा था। जी, पुलिस के महकमे को सबसे पहले हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कायम किया था, और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगला सवाल, सबसे पहले हिजरी तारीख किसने मुकर्रर की और किस महीने से इस तारीख को जारी फरमाया गया। जी, तो चलिए जवाब मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हिजरी तारीख मुकर्रर की और इसको मुहर्रम के महीने से जारी किया। सुभान अल्लाह। 5वां सवाल, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने लोगों का एक रिकॉर्ड रखने के लिए किस चीज़ को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया। जी, कौन बताएगा दोनों टीमों से। और सवाल में एक मरतबा वापसी दोहरा देता हूँ। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने लोगों का एक रिकॉर्ड रखने के लिए किस चीज़ को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया। चलें, आप इस टीम ने बता दिया। वोटिंग। जी नहीं, वोटिंग नहीं किया था। इसका जवाब है मर्दमशुमारी। जवाब एक मरतबा दोहरा देता हूँ। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सबसे पहले मर्दमशुमारी करवा के लोगों के नामों की फहरिस्तें मरतब फरमाई। चलें अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इंसानों के अलावा और किस मखलूक को लड़ाई में हराया है। जी, किन्होंने बचाई? आपने बचाई। जी, जिन्नात।
जी आपने जवाब दिया जिन्नात और आपका जवाब भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिन को भी लड़ाई में हराया है। सुभान अल्लाह। चलें अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपका नाम क्या है? एहसान अहमद। जी एहसान अहमद। और आपका नाम क्या है? जी मोहम्मद फैज़ान रज़ा और एहसान भाई माशाल्लाह। एहसान भाई का 1 पॉइंट है और फैज़ान भाई के माशाल्लाह 3 पॉइंट हैं। जी अगला सवाल, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी के हवाले से कौन सी खिदमत सबसे पहले सर अंजाम दी? हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी के हवाले से कौन सी खिदमत सबसे पहले सर अंजाम दी? जी आप जब तक सवाल सोचें, जवाब सोचें और हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और जिसका नाम है फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बातें। है सालिक जिन पे नाज़ा हज़रत फारूक आज़म है, फारूक आज़म है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज जो प्रोग्राम है उसका नाम है शान फारूक आज़म बच्चों की ज़बानी, और मुझे मौका दिया गया इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए। तो मैं आज आप सबके लिए एक बड़ा ही दिलचस्प, अमेजिंग, इंटरेस्टिंग वाक़या लाया हूँ। आप सुनेंगे तो आपकी भी बहुत खुशी होगी इंशाअल्लाह। जिन्नात का जब लफ्ज़ आता है तो डर लगने लगता है ना, एक अजीब सी शक्ल सामने आ जाती है, एक बड़ा खौफ सा बच्चों पर तारी हो जाता है। और वाकई अल्लाह ताला की एक ऐसी मखलूक है जिसको चूँकि हमने देखा नहीं है और उसके बारे में बातें ऐसी सुनी है कि लोग डरते भी हैं उसका जिक्र करने में। लेकिन एक बात बच्चों याद रहे कि जिन्नात एग्जिस्ट करते हैं, यानी जिन्नात दुनिया में हैं और इसको हमने मानना है क्योंकि इनका जिक्र कुरान में भी है। आज मैं आपको वाक़या सुनाऊँगा एक ऐसे सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कि जिन्होंने जिन्नात से मुकाबला किया, लड़ाई की, कुश्ती की। और क्वेश्चन ये है, समझना ये है कि उसमें जीता कौन है। 2 बंदों में लड़ाई होती है तो कोई एक ही जीतता है ना। आप ज़रा सुनिएगा गौर से, जो घर पे भी बच्चे सुन रहे हैं वो भी गौर से सुने कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल हैं, ये बयान करते हैं कि अल्लाह पाक के प्यारे हबीब आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक सहाबी की, प्यारे आका के एक सहाबी की एक जिन से मुलाकात हुई। दोनों में कुश्ती हुई, लड़ाई हुई। नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो सहाबी थे उन्होंने जिन को उठाकर पछाड़ दिया, पहली बारी में इसको पछाड़ दिया। अच्छा, फिर उस दोबारा लड़ने की दावत दी उसने, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक सहाबी ने उस जिन को फिर उठाकर पटक दिया, फिर पछाड़ दिया। अच्छा, वो सहाबी रसूल ने क्वेश्चन बड़ा निराला किया जिन से कि हैरानगी के साथ कि तुम सारे जिन ऐसे होते हो, इतने कमज़ोर लागर के फ़ौरन हार जाते हो, या बाकी जिन्नात जो हैं वो जानदार होते हैं? वो जिन कहता है कि खुदा की कसम मैं तो जिन्नात में काफ़ी मोटा ताज़ा हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है आपके सामने आकर। मैं हदीस का खुलासा बयान कर रहा हूँ कि आपके सामने आप भरा देते हैं। अब ज़रा बताएं कैसा लग रहा है आपको? सहाबी रसूल जो हैं वो जिन्नात को उठा के 2 बार पटक दिया। अब वो जिन कहता है एक बार और मौका कर दो मुझे, एक बार और लड़ते हैं, अगर अब की बार भी आपने मुझे पछाड़ दिया ना तो मैं आपको एक ऐसी काम की बात बताऊंगा जो आपको बड़ी काम आएगी। सहाबी रसूल ने कहा ठीक है, दोबारा कर लेते हैं। 3rd टाइम फिर लड़ाई हो रही है, अब सहाबी रसूल ने उठाया, फिर उसको पटक दिया 3rd टाइम। तो अब जिन से कहा कि बताओ वो कौन सी बात है तुम बता रहे थे? तो जिन कहता है आपको आयतल कुर्सी आती है? तो सहाबी रसूल ने कहा हाँ मुझे तो आयतल कुर्सी आती है। जिन कहने लगा कि रात में अगर किसी के घर में आयतल कुर्सी पढ़ ली जाए तो सुबह तक कोई शैतान उस घर में दाखिल नहीं हो सकेगा, बल्कि वो उस घर से शरीर गधे की तरह दूर भाग जाएगा। तो अब घर से शैतान भगाना है तो क्या करना होगा प्यारे बच्चों बताइए? आयतल कुर्सी पढ़नी होगी। आयतल कुर्सी कब पढ़नी होगी? रात को। तो प्यारे बच्चों आपने सुन लिया कि रोजाना सोने से पहले आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है। इंशाअल्लाह शरीर जिन्नात का घर में दाखिला नहीं होगा और इसकी बरकत मिलेगी। मगर एक सवाल तो रह गया, वो सहाबी थे कौन जिन्होंने 3 बार जिन्नात को पछाड़ दिया? हाँ ये तो क्वेश्चन है ना। जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने ये वाकया सुनाया ना तो उनसे भी किसी ने पूछा ये तो बताएं वो सहाबी कौन है। चले आप बताएं, गेस करें कौन थे होंगे वो सहाबी, माइक पे बताएं।
हजरत उमर फारूक। हाँ, क्योंकि आज शान फारूक आजम का जिक्र है, वो कोई और नहीं हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। सुभान अल्लाह। वो शायर कहते हैं ना, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। नबी पाक के गुलामों का ये हाल है, नबी पाक के सुभान अल्लाह सहाबा का ये हाल है, तो नबी पाक की ताकत का आलम क्या होगा। अच्छा, हजरत फारूक आजम का मर्तबा पता है आप इतने जाहो जलाल, आपका इतना जिसको कहें कि रोब था कि आपके बारे में आता है आप जिस गली से गुजरते ना, शैतान उस गली से नहीं गुजरता था, शैतान ही दूर भाग जाता था। आज तो हम दुआ करते ना, या अल्लाह शैतान से हमें बचा ले। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला वो हस्ती हैं कि उनको देखकर शैतान भाग जाता था। और आपके बारे में आता है कि आप वो हस्ती हैं जिनके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर फारूक आजम होता, लेकिन नबी पाक के बाद कोई नबी नहीं है, मेरे आका आखिरी नबी है, ये भी याद रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, माशाअल्लाह शान फारूक आजम बच्चों की ज़बानी सिलसिले में एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हमने सुना। अल्लाह पाक तुरबते यानी मज़ार मुबारक फारूक आजम पर करोड़ों रहमतों की बारिश बरसाए और हमें उनके मज़ार की हाजिरी भी अता फरमाए। कौन बताएगा उनका मज़ार कहाँ है? चले, अच्छा मेरे को माइक दे भाई। मदीनातुल मुनव्वरा में। मदीना मुनव्वरा में कहाँ? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मज़ार मुबारक के। वाह वाह वाह, सुनहरी जालियों के पीछे बिल्कुल नबी पाक अलैहिस्सलाम के बराबर में आप आराम फरमा हैं। मेरे आका के बराबर में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु और फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु। सुभान अल्लाह, अल्लाह करीम इन दोनों शेखैन करीमैन रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन पर अपनी करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। इंशाअल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। किड्स मदनी चैनल पाबंदी से देखें और इसकी बरकतें हासिल करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि आपने हमारे पैकेज देखा और मैंने एक सवाल किया था और उसका जवाब उम्मीद है कि आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो सबसे पहले इन्होंने बजे सवाल एक मरतबा रिपीट कर लेते हैं। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी के हवाले से कौन सी खिदमत सबसे पहले सर अंजाम दी? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद के लिए सबसे पहले फर्श पक्का करवाया। सबसे पहले फर्श पक्का करवाया और फिर चले आपका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। सुभान अल्लाह। मुकम्मल जवाब कौन देगा? इस टीम से कोई देंगे? चले मैं देता हूँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी के फ़र्श को सबसे पहले पक्का करवाया। मस्जिद नबवी में सबसे पहले पत्थर बिछाने वाले हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। मस्जिद नबवी का फ़र्श कच्चा था। लोग जब सजदे से सर उठाते तो मिट्टी की वजह से अपने हाथों को झाड़ते, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद का फ़र्श पक्का करवाया। और आपका नाम क्या था? मोहम्मद दाऊद। जी, मोहम्मद दाऊद तारिक का हम जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, जो बजर सबसे पहले बजाएगा वही जवाब देगा, ठीक है? तो अगला सवाल मैं करने जा रहा हूँ और अगला सवाल ये है, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी का फर्श पक्का करने के लिए रेत या बिजली, सवाल पूरा होने दें, अब आपको सवाल भी कंप्लीट करना पड़ेगा। चले सवाल मैं पूरा कर देता हूँ, आपके लिए इजी कर देता हूँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी का फर्श पक्का करने के लिए रेत या बजरी बिछाने का हुक्म दिया था, तो किस जगह से बिजली लाने का इंतज़ाम किया था? मकाम अकीक। एक मिनट, बजल किसने बजाया सबसे पहले? आप बताएंगे? कोई बताएगा? जी जफ़र आप बताएं। चलिए आप इनकी तरफ इशारा कर रहे हैं जी। माइक। मकाम अतीक। मकाम अतीक से बजरी लाए। पक्का? अकीक। कंफर्म? जी, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद ताबिश। अच्छा माशाअल्लाह। अब जो जवाब देगा वो सबसे पहले तो अपना नाम बताएगा, ठीक है? तो फिर हम उससे जवाब लेंगे। जी, अगला सवाल सुनने के बाद बजल दबाए और वो भी एक बार, ठीक है? फिर नाम बताएंगे, फिर जवाब देंगे। चलें। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अंगूठी पर क्या लिखा हुआ था?
जी, आपका नाम फिर जवाब। मेरा नाम मोहम्मद दाऊद है। जी माशाल्लाह, मोहम्मद दाऊद भाई जी। अंगूठी पे ये लिखा था कि मौत का इशारा ही काफ़ी है। जी नहीं, कोई और बताएगा? अच्छा, मैंने कहा था बजर बुझा के नहीं रखनी, बजर बुझा के छोड़ देनी है। चले आप बताएं, आप इससे पहले बताई थी इनके बाद। मोहम्मद ताबिश खान। जी माशाल्लाह जी, जवाब। उम्र मौत के लिए नसीहत ही काफ़ी है। जी दोबारा एक मरतबा रिपीट कर दें। आप बहुत करीब हैं, बस थोड़ी सी करेक्ट कर लें, थोड़ा सा। आप देंगे? आप। उम्र नसीहत के लिए मौत ही काफ़ी है। उम्र नसीहत के लिए मौत ही काफ़ी है, और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। इसका जवाब था उस अंगूठी पर लिखा था, ए उम्र नसीहत के लिए मौत काफ़ी है। अल्लाहु अकबर जी। चलें, अब तक का आपको हम स्कोर बताते हैं इन दोनों टीम्स का, और माशाल्लाह आप लोगों का मुकाबला भी बहुत अच्छा जा रहा है जी। इनका स्कोर क्या बना है जी? फैजान भाई के 2 पॉइंट हैं, एहसन भाई का 1 पॉइंट है, दाऊद भाई के 2 पॉइंट हैं माशाल्लाह, और ताबिश भाई के भी 2 पॉइंट हैं जी माशाल्लाह। ये मैंने इनका आज का स्कोर बताया, और अब आखिरी सवाल कर लेते हैं जी। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का ईमान लाने वालों में नंबर कौन सा है? मैंने कहा था कि सवाल पूरा सुनना है, फिर एक मरतबा बैल बजा के छोड़ देनी है, फिर अपना नाम बताना है और फिर जवाब बताना है। चलें, आप इस पर अमल करिएगा। सवाल वापसी दोहरा देता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान लाने वालों में नंबर कौन सा है? यानी अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है, एक मरतबा सुन ले पूरा, ठीक है? यानी आपके ईमान लाने पर मुसलमानों की तादाद कितनी हो गई थी? जी दाऊद भाई। 40 लोगों ने। जी आपने जवाब क्या दिया है, वापसी दोहरा दीजिए। 40 लोग। जी 40 लोग, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। ये था आज का आखिरी स्कोर, और अब आपको बताते हैं कि अब का मतलब आज का स्कोर इन दोनों टीम्स का क्या स्कोर बना है। और माशाल्लाह बहुत अच्छा मुकाबला रहा आप लोगों का। माशाल्लाह फैजान भाई के 2 नंबर हैं और दाऊद भाई के भी 2 नंबर हैं। चलें माशाल्लाह, तो चलें ये मुकाबला कल कंटिन्यू होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, और कल जो इनका आज से स्कोर बना है वही कल से शुरू कंटिन्यूटली ये हो सकता है। बाकी जिन्होंने जवाब नहीं दिया है, जिन्होंने जवाब बिल्कुल भी नहीं दिया है, तो वो उनके लिए कल का चांस है, ठीक है? याद कर आएँ और फिर जवाब दें और फिर जीत जाएं माशाल्लाह। जी मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए प्रोग्राम में कुछ कॉल शामिल कर लेते हैं। जी माशाल्लाह आपने जवाब दिया, इंशाल्लाह हम आपका प्रोग्राम के एंड में जवाब बताएंगे। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद आमर रजा है, मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। मेरी उम्र 6 साल है। मुझे आपका बोला बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मजीद चैनल अम्मा मजीद चैनल जज़ाकल्लाहु खैरा। जी माशाल्लाह किड्स मदनी चैनल, मदनी चैनल। जी अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले आपको हम स्कोर एक मरतबा रिपीट कर देते ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। फैजान भाई के 2 नंबर हैं, दाऊद भाई के भी 2 नंबर हैं, ताबिश भाई के भी 2 नंबर हैं, और एहसन भाई का 1 नंबर है। जी माशाल्लाह ये स्कोर आज का था। फारूक की इज्जत, फारूक की ताकत, फारूक की उल्फत, फारूक की तिलावत, फारूक की इबादत, फारूक की हिमायत, फारूक की अजमत, फारूक की इज्जत, फारूक की इज्जत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और हमारे अगले सेगमेंट का नाम है जिक्र फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
है सालिक जिन पे नाज़ा हज़रत फारूक आज़म है, फारूक आज़म है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं हुज़ैफा भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हुज़ैफा भाई। प्यारे बच्चों और किड्स मदी चैनल के नाजरीन, अमीर अहले सुन्नत की लिखी हुई किताब करामात फारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हु का तारुफ दूंगा। प्यारे बच्चों और किड्स मदी चैनल के नाजरीन, हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हु की लाइफ के बारे में हमारे अमीर अहले सुन्नत ने भी एक बुकलेट लिखा है जिसका नाम है करामात फारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हु। इसके टोटल पेज 21 हैं। चले आए मैं आपको इस बुकलेट के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। इस बुकलेट में उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हु का इंट्रोडक्शन मौजूद है। आप रदी अल्लाह अन्हु के वो 8 फ़ज़ाइल भी बयां की हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाए हैं। इसके साथ साथ आप रदी अल्लाह अन्हु की करामात भी जिक्र की गई हैं। करामात किसे कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है, आप रदी अल्लाह अन्हु कैसे इबादत करते थे, इसका भी जिक्र है। अल्लाह पाक से आप कितना डरते थे, इसके भी कुछ वाक़यात इस किताब में मौजूद हैं। अल्लाह पाक हमें उमर फारूक रदी अल्लाह अन्हु की बरकतें नसीब फरमाए, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी माशाल्लाह, ये था हमारे हुज़ैफा भाई का सेगमेंट ज़िक्र फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और हमारे सेगमेंट का नाम है बयान फारूक आज़म। जी फिनहाल भाई, आज मैं आपको बताऊंगा स्पेशलिटीज़ ऑफ फारूक आज़म रदी अल्लाह। जी माशाल्लाह। जी अमीरुल मुमिनीन हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हु की ज़ात में कई ऐसी खुसूसियात यानी स्पेशलिटीज़ हैं जो किसी और में नहीं पाई जाती हैं। आप रदी अल्लाह अन्हु को ये खुसूसियत हासिल है कि आप मुराद रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, यानी हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आप रदी अल्लाह अन्हु को अल्लाह पाक की बारगाह से मांगा है। सुभान अल्लाह, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आप रदी अल्लाह अन्हु के लिए दुआ भी फरमाई और वो दुआ ये है कि ए अल्लाह पाक, खुसूसन उमर बिन खत्ताब के ज़रिए से इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। आप ही वो शख्सियत हैं कि जिनके ज़रिए से अल्लाह पाक ने इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप रदी अल्लाह अन्हु की खुसूसियात में से ये भी है कि आप 40वें नंबर पर इस्लाम लाए। आप रदी अल्लाह अन्हु इस्लाम कबूल करने के बाद बड़े बड़े कुफ़ारे मक्का के घरों में गए और उन्हें अपने इस्लाम कबूल करने के बारे में बताया और काबतुल्लाह शरीफ में दाखिल होकर अपने इस्लाम कबूल करने को ज़ाहिर फरमाया। सुभान अल्लाह, आपके इस्लाम कबूल करने से इस्लाम को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा। इस्लाम को पावर मिली, मुसलमानों के हौसले बढ़ गए और इस्लाम की खुलकर दावत आम होने लगी। मुसलमानों ने काबतुल्लाह शरीफ में कुफ़ारे मक्का के सामने नमाज़ें अदा करना शुरू कर दी और मुसलमानों को अल्लाह पाक ने इज़्ज़त अता फरमाई। आपके इस्लाम कबूल करने पर फरिश्तों ने भी खुशियाँ मनाई। सुभान अल्लाह, आप रदी अल्लाह अन्हु ने एलानिया मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत यानी माइग्रेट भी फरमाई और आपकी इम्पॉर्टेंट खुसूसियत यह है कि आप रदी अल्लाह अन्हु के रौब से शैतान भी डरता था, बल्कि जिस रास्ते से आप रदी अल्लाह अन्हु गुजरते शैतान वो रास्ता ही तब्दील कर लेता था। शैतान आपकी आहट से भी भाग जाता था। हक और सच्चाई आपके साथ रही, चाहे आप दुनिया की किसी भी गोशे यानी कॉर्नर में हो। अल्लाह पाक की रज़ा उम्र की रज़ा है और उम्र की रज़ा अल्लाह पाक की रज़ा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक हमें भी हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हु से सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए, आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी माशाल्लाह, हमारे निहाल भाई ने हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खुसूसियात के बारे में बताया। माशाल्लाह, तो मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और हमारे अगले सेगमेंट का नाम है अक़वाल फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। है सालिक जिन पे नाज़ा हज़रत फारूक आज़म है, फारूक आज़म है। जी प्यारे बच्चों, किरदारी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ गुफ़रान भाई मौजूद हैं और ये हमें बताएंगे अक़वाल फारूक आज़म। जी गुफ़रान भाई। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं आज आपको बताऊंगा अक़वाल फारूक आज़म। अमीरुल मुमिनीन हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया,
मैंने तमाम दोस्त देखे लेकिन ज़बान से अफजल किसी को ना पाया। मैंने तमाम लिबास देखे लेकिन तक़वे के लिबास से अफजल किसी को ना पाया। मैंने तमाम नेकियां देखी लेकिन नसीहत से ज़्यादा अफजल किसी को ना पाया। मैंने तमाम खाने देखे लेकिन सब्र से ज़्यादा लजीज खाना किसी को ना पाया। जो ज़्यादा हंसता है इसकी हैबत कम हो जाती है और जो किसी चीज़ को कसरत से करता है तो वो उसकी वजह से मशहूर हो जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि हमारे गुफरान भाई ने अक़वाल फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अक़वाल बताए। तो मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बच्चों की ज़बानी का वक्त इख्तिताम पर पहुँचा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल सेगमेंट्स के साथ। दुआ में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। है जिनसे दीन की शान हज़रत फारूक आज़म है, फारूक आज़म है, मेरे फारूक आज़म है। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया